क्वेश्चन नंबर 11 रीडर्स चॉइस कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अकाउंट की बुक हमारे पास मौजूद है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 11वां, वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत तन्नक सही है, छोटा सा, लेकिन अभी भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा है। गोपी और बनवारी जो 4/7 3/7 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं, 31 मार्च 2021 को अपनी फर्म को विघटित करने का निश्चय किया। विघटन की तिथि पर गोपी की पूंजी 1,24,000, बनवारी की पूंजी 3,000 रुपये थी, लेनदार 22,350 रुपये और रोकड़ 3,620 रुपये थी। शेष संपत्ति से 1,24,560 रुपये प्राप्त हो गए। विघटन व्यय 1,510 रुपये हुआ। गोपी और बनवारी दोनों शोधक्षम थे। विघटन की तिथि का आर्थिक चिट्ठा और फर्म की पुस्तकों को समाप्त करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए। साझेदारों में रोकड़ का अंतिम वितरण भी दिखाइए, यानी कि रोकड़ खाता यानी कैश बैंक अकाउंट भी बना के दिखाना होगा। इसमें जिस संपत्ति को यहाँ पर बेचा जा रहा है वो संपत्ति कितने की है ये मालूम नहीं है, लेकिन लायबिलिटी साइड के आइटम पूरे भरे पड़े हैं, यानी कि गोपी की पूंजी, बनवारी की पूंजी दी हुई है और लेनदार भी, यानी लायबिलिटी साइड का आइटम हमारे पास मौजूद है, लेकिन एसेट साइड का आइटम मौजूद नहीं है। अब ये फर्म में कितने रुपए की संपत्ति थी, उसे कितने रुपए में बेचा गया ये तो पता है, संपत्ति कितने की थी ये नहीं मालूम। इसके लिए हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। इस तरफ लायबिलिटीज लिखेंगे और इधर एसेट्स लिखेंगे। लायबिलिटी साइड हमें पूरी तरह पता है, गोपी की पूंजी, बनवारी की पूंजी और क्रेडिटर्स, इनका टोटल करेंगे 1,49,350 आएगा। और एसेट साइड में हमें कैश दिया हुआ है 3,620 रुपये का बस। तो डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे, यानी कि लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो 1,49,350 में से 3,620 रुपया माइनस कर देंगे, तो जो सन्ड्री एसेट्स है बैलेंसिंग फिगर करके 1,45,730 रुपये का आएगा। इसका मतलब साफ है कि इनके पास जिस संपत्ति की नीलामी की गई उसकी एक्चुअल कीमत 1,45,730 रुपये थी। बैलेंस शीट में दोनों तरफ हम टोटल लिख देंगे, बराबर कर देंगे। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें हम इसी एसेट्स को डेबिट साइड में लिख देंगे, डेट यहाँ पर डाल देंगे दोनों तरफ। 31 मार्च 2021 को इन्होंने डिसोल्यूशन किया है तो वही डेट यहाँ पर डल जाएगी। टू सन्ड्री एसेट्स के नाम पे से हमने यहाँ पर लिख दिया है 1,45,730 रुपये इसी संपत्ति को, ये वाली। अब इसकी नीलामी करके इस संपत्ति को बेचा कितने में गया, 1,24,560 रुपये में इन्होंने कहा भाई हमने बेच दिया, यहाँ पर बोला गया। इसके बाद जो क्रेडिटर है हमारे पास, क्रेडिटर है यहाँ पर 22,350, उसको हमने यहाँ पूरा लिखा और उनको पूरा भुगतान किया। 1,510 रुपये वसूली का खर्च हुआ, ये भी देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी लिख दिया। डेबिट साइड का टोटल किया गया 1,69,590 आया, इसी को यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे 22,680 आएगा। इसको इन दोनों को हम इनके रेशो में बांट देंगे, जो कि इनका रेशो 4/7 और 3/7 दिया है, यानी 4/7 की गुणा करेंगे 3/7 की, तो गोपी की और बनवारी का जो हिस्सा है लॉस का वो आ जाएगा। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनकी पूंजी तो पता ही है 1,24,000 3,000 है। इसके बाद इन्होंने जो लॉस आया है इनका वो हम यहाँ लिख देंगे। ये जो साइड दिया हुआ लॉस वाला, ये वाला अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से, यानी ये जो लॉस आया है वो डेबिट साइड में यानी क्रॉस इस तरह से आएगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से इन दोनों का लॉस लिखेंगे। इसके बाद जो गोपी है, गोपी का टोटल 1,24,000 आता है, लेकिन इसका ये लॉस 12,960 कट जाएगा, तो इसे कैश बैंक के माध्यम से 1,11,040 रुपये भुगतान करेंगे। लेकिन जो बनवारी है उसका 9,720 रुपये का टोटल पेमेंट बन रहा है डेबिट साइड का, लेकिन क्रेडिट में उसके पास 3,000 रुपया ही है। इसका मतलब ये पैसा फर्म से लेकर नहीं जाएगा, बल्कि ये फर्म को लाके उल्टा देगा। तो 9,720 रुपये घाटा हो गया, जबकि पूंजी इनके पास 3,000 है, इन्हें 6,720 रुपये ला करके उल्टा फर्म को देना पड़ेगा। इसके बाद हम बनाएंगे इनका कैश बैंक अकाउंट और ये चेक करेंगे किसको कितना पैसा दिया गया, कितना पैसा आया। सबसे पहले 3,620 रुपये रोकड़ का वो बैलेंस लिखा गया जो बुक में लिखा हुआ है। भाई बुक में तो ये लिखा हुआ है 3,620 रुपये का रोकड़ का बैलेंस ये रहा, इनके पास इतने रुपए की रोकड़ थी और रोकड़ लिखा है ना 3,620, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। वसूली करके जो ये रकम आई है 1,24,560 उसको लिख दिया। 6,720 रुपये बनवारी को लाना पड़ेगा, जो हमने पूंजी खाते में दिखा दिया था आपको, ये वाली रकम है यहाँ पर।
ये रकम बनवारी को लाना होगा। तो कुल जो रकम आई है 1,34,900 रुपये आई है। भुगतान गोपी की पूंजी का होगा 1,11,040 का, और रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू 23,860 रुपये का पेमेंट होगा क्रेडिटर का और एक्सपेंसेज का। ये दो पेमेंट आपको मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ पे है। तो एक पेमेंट तो आप देखेंगे 23,860 तो ये रहा, और एक ये रहा गोपी की पूंजी का। दो ही पेमेंट हुआ है, दो पेमेंट के टोटल कर देंगे तो टोटल दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ हमारा कैश बैंक बाई बैलेंस शीट जैसा मैच होता है, तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मैच हो गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो था वो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप देखो इसको तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। ये रहा, कहीं इसकी बैलेंस शीट नहीं, कहीं कुछ लाता पता नहीं है, लेकिन अब देखो बनाया गया सवाल तो पूरा हिला दिया इसने दिमाग को। उसके बाद अब देखते हैं भाई अगला जो सवाल होगा वो हमारा होगा 12वां। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करेंगे एक दिन का, यानी कि कल को हम इसकी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो अब यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में।